सभी मित्रों को नमस्कार। एस्ट्रो ट्रांजिट सॉफ्टवेयर के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाग्य की। सारे लोग कहते हैं कि आपके भाग्य में ये नहीं है तो इसलिए नहीं मिला। आपका भाग्य क्या कहता है और कैसे जाने आप अपने भाग्य को, ये एस्ट्रो ट्रांजिट सॉफ्टवेयर से बड़ी आसानी से जाना जा सकता है। आज मैं उसी वीडियो के कंटिन्यूशन में बताऊंगा कस्पल इंटरलिंक। जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो फिर से देखें। कस्पल इंटरलिंक जो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है वही चार्ट है, उसी को लेकर मैं बताने जा रहा हूँ कि अपना भाग्य कैसे आप देख सकते हैं। यही चार्ट है। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग भास्करन पद्धति पे जाएंगे। भास्करन पद्धति की ही बात कर रहे हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है एक बार पुनः उसको देखें, पिछला वीडियो। कस्पल इंटरलिंक में हम लोग गए। सबसे पहले एक चीज़ रिपीट कर लें। ये हमने पहले भी आपको बताया है कि किसी भी भाव से 1, 3, 5, 7, 9, 11 सकारात्मक परिणाम देगा, यानी कि पॉजिटिव रिज़ल्ट। किसी भी भाव से 4, 8, 12 नकारात्मक परिणाम देगा, यानी नेगेटिव रिज़ल्ट। किसी भी भाव से 2, 6, 10वां भाव वो हमको न्यूट्रल रिज़ल्ट देगा, यानी तटस्थ। हमने लिंक कैसे बनाया, हमने पोटेंशियल कैसे डिसाइड की, हमने भाव से भाव को कैसे जोड़ा, सारी की सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में बताई है। इसलिए उसको 2-3 बार देखें और फिर इस वीडियो को भी देखें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा भाग्य क्या है, कैसे हम भाग्य को डिसाइड करें। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हमारे भाग्य में ये चीज़ नहीं थी और ये घटना भाग्य में होनी थी, तो और कोई चीज़ मिलनी थी और नहीं मिली, तो शायद मेरे भाग्य में नहीं होगा। इसलिए अगर जातक आपके पास आता है या कोई भी जातक, या आप ही अपना भाग्य देखना चाहते हैं कि उस मेरे भाग्य में ये घटना होनी है कि नहीं होनी है, और होनी है तो कब तक होनी है तो कितना विलंब है, तो इसके बारे में कस्पल इंटरलिंक बहुत ही फ़ायदेमंद विद्या है। इससे हम तुरंत जान सकते हैं कि आपके भाग्य में क्या है। What is there in store for your destiny, you can know। तो हमको हड़बड़ी में एकदम से सूचक नहीं निकालना चाहिए। सूचक के बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। हमको पहले देखना चाहिए। मान लीजिए आपको देखना है कि आपके भाग्य में नौकरी है कि नहीं, और पता चला कि हम सूचक बनाने लगे और गोचर देखने लग गए जबकि भाग्य में नौकरी नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? सारी की सारी एक्सरसाइज आपकी फेल हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको देखना है कि आपके भाग्य में क्या है, आपका भाग्य क्या कहता है। जैसे कोई जातक आपके पास आया कि साहब आप बताइए मुझे मेरे भाग्य में नौकरी है कि नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि सभी भाव जो हैं 12 के 12 भाव वो आपका भाग्य डिसाइड करते हैं। कोई कहता है कि हमारा 9वां भाव ही भाग्य डिसाइड करता है या 11वां भाव ही भाग्य डिसाइड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे के सारे भाव डिसाइड करते हैं। लग्न भाव भी डिसाइड करता है। मान लीजिए किसी ने अपने संतान के लिए पूछा तो 5वां भाव डिसाइड करेगा। किसी ने अपनी शादी के लिए पूछा, पार्टनरशिप के लिए पूछा तो 7वां भाव डिसाइड करेगा। तो कोई भी भाव जो वो संबंधित चीज़ें हैं उससे रिलेट करता है, तो वो सारे के सारे भाव भाग्य को डिसाइड करते हैं। तो मान लीजिए जैसे हम कहते हैं क्या नौकरी है भाग्य में। आपने मान लीजिए यही जातक आया और उसने आपके सामने ये चार्ट रखा, आपने चार्ट खोला और पूछा, उसने पूछा कि साहब बताइए कि नौकरी है भाग्य में कि नहीं। तो आपको तुरंत देखना है, ये रूल है, जो केपी लोग करते हैं उनको तो पता ही है कि 10वां भाव का सबलाट इसका जवाब देगा। मान लीजिए उसका स्टार लॉर्ड यदि 7 का सूचक है तो हम कहेंगे कि जातक व्यापार करेगा। यदि वो 6 भाव का सूचक है तो हम कहेंगे कि जातक सर्विस करेगा।
तो कई बार ऐसा भी होता है कि 10 का संबंध 6 और 7 दोनों से हो जाता है, तब हम कहेंगे कि जातक दोनों काम करेगा, यानी व्यापार भी करेगा और नौकरी भी करेगा। तो देखते हैं इस चार्ट में, आप इसको तुरंत भी बता सकते हैं, लेकिन अब जब आप ज़्यादा गहरा जाएंगे तो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। उसके बारे में भी हमने आगे की स्लाइड में बताया है। तो आप इसको देखेंगे, जैसे 10वां भाव का सबलॉर्ड है आपका वीनस, और शुक्र के स्टार में है, और शुक्र जो है 1, 3, 4, 9, 10 का स्टार लॉर्ड है, परंतु शुक्र छठे भाव में बैठा है। चलिए देखते हैं हम। दसवें भाव का सबलॉर्ड शुक्र है, तो शुक्र का लिंक निकाल लेते हैं। शुक्र जो है 1, 3, 4, 9, 10 का सबलॉर्ड है। 1, 3, 4, 9 एवं 10 का सबलॉर्ड है। और जब हम आगे देखेंगे, ये जो शुक्र है ये शुक्र के ही स्टार में है। दसवें भाव का सबलॉर्ड जो शुक्र है वो शुक्र के ही स्टार में है। और दूसरी चीज़ आप देखिए, शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र छठे भाव में बैठा है। यानी ये डिसाइड हो गया कि जातक जो है नौकरी करेगा, जातक सर्विस नहीं करेगा। इसकी लिंकिंग भी ये सॉफ्टवेयर तुरंत बता देता है। अब आप यहाँ पे अगर चलेंगे, यहाँ आपको पूरी की पूरी लिंक मिल जाएगी। ये देखिए, शुक्र 1, 3, 4, 9, 10 का सबलॉर्ड है। शुक्र अपने ही स्टार में है और शुक्र छठे में बैठा है। ये पूरी की पूरी लिंक आपको 1 मिनट में मिल जाएगी। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, एस्ट्रो ट्रांजिट सॉफ्टवेयर तुरंत आपको बताता है। अब आगे चलते हैं। तो इसने आपको तुरंत, अगर आपको बताना है कि जातक नौकरी करेगा कि नहीं, आप बस शुक्र की लिंक देखिए। लिंक कैसे निकालते हैं अभी मैंने बताया, और थोड़ा डिटेल में पिछले वीडियो में बताया गया है। तो शुक्र छठे भाव में बैठा है, इसका मतलब कि जातक सर्विस करेगा। अब मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा, मान लीजिए इसी जातक ने पूछा कि साहब मेरे भाग्य में संतान है कि नहीं, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? 5वां भाव। अब 5वें भाव की बात हो रही है, तो 5वां भाव इस जातक का भाग्य डिसाइड करेगा। ये नहीं कि 11वां भाव, 5वां भाव ही जातक का भाग्य डिसाइड करेगा। तो अब हम देखेंगे 5वां भाव क्या है। 5वें भाव की पोजीशन देख लेते हैं। 5वां भाव का सबलॉर्ड चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है गुरु के स्टार में है। चंद्रमा आप देखिए गुरु के स्टार में है, सूर्य के सब में है। सूर्य किसी भी भाव का सबलॉर्ड और स्टार लॉर्ड नहीं है, परंतु वो छठे भाव में बैठा है। अब आप देखिए, हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं। ये देखिए आपका चंद्रमा सूर्य के गुरु के स्टार में है, सूर्य के सब में है। अब हम आगे चलेंगे तो आप लिंक यहाँ पे मिल जाएगी आपको चंद्रमा की। ये देखिए, गुरु 8वें भाव का सबलॉर्ड है। आठवें भाव का सबलॉर्ड है, और सूर्य कहीं का सबलॉर्ड नहीं है। लेकिन सूर्य जो है कहाँ बैठा है? सूर्य आप देखिए ये छठे भाव में बैठा है। तो आपकी लिंकिंग हो गई। गुरु 8, सूर्य 6, 6 और 8 की लिंकिंग हो गई। तो कहने का मतलब है, अब हमने जैसे तटस्थ भाव की बात की, तो 5वें भाव से लिंक अगर निकालेंगे 8 से 6 हो गई,
पाँचवें भाव से निकालेंगे आठवां भाव, चौथा नकारात्मक हो गया। पाँचवें भाव से छठा भाव दूसरा हुआ जो कि न्यूट्रल हुआ। करना क्या है, जैसे पाँचवें भाव से छठा भाव, पाँचवां भाव हम देख रहे हैं, छठा भाव सूर्य का, तो 5 से 6 जब गिनेंगे 5 6 यानी दूसरा भाव हुआ, तो जो कि न्यूट्रल है। तो अर्थात जातक के भाग्य में संतान है परंतु सुख नहीं है, क्योंकि एक नकारात्मक है एक न्यूट्रल है। और किस संतान की बात कर रहे हैं, क्योंकि पाँचवें भाव से हम पहली संतान देखते हैं, तो पहली संतान भाग्य में तो है लेकिन उसका सुख नहीं है। चलिए हम इसको डिटेल में बताते हैं आपको। ये डिटेल में हम बता रहे हैं कि भाग्य कैसे देखें। मान लीजिए हम धन की बात करते हैं, इसके पहले सबसे पहले फिर से रूल देख लेते हैं। किसी भी भाव से, मान लीजिए धन की बात करेंगे तो हमको दूसरा भाव देखना है। सो किसी भी भाव से 1 3 5 7 9 11 पॉजिटिव परिणाम देगा यानी सकारात्मक, 4 8 12 नकारात्मक परिणाम देगा यानी नेगेटिव, 2 6 10 न्यूट्रल परिणाम देगा यानी तटस्थ। तो सबसे पहले हम लिंक निकालते हैं दूसरे भाव की। आइए देखें, दूसरा भाव सबलॉर्ड शनि, ठीक। अब क्या रूल निकालना है, जैसे मैंने लिंक बताया है आपको पिछले भाग में, पिछले वीडियो में, उसी तरह यहाँ भी निकालेंगे। तो शनि का हम देखेंगे कि शनि किसके स्टार और किसके सब में है। शनि है मंगल के स्टार में, राहु के सब में। राहु चूँकि स्लो मूविंग प्लैनेट है इसलिए हम सब तक जाएंगे, यानी शनि को का सब लॉर्ड भी देखेंगे। तो हमारी लिंक बनी मंगल से, राहु से और शनि से, मंगल से, राहु से और शनि से। तो अब देखें, अब शनि देखिए दूसरे भाव का सब लॉर्ड है, मंगल 11 का है, राहु 4 और 12 का है। राहु 4 का स्टार लॉर्ड है और 12 का स्टार लॉर्ड है, तो वो लिया हमने। मंगल को जब हम देखेंगे तो मंगल जो है 11 का सब लॉर्ड है, और चूँकि हम सब लॉर्ड देख रहे हैं तो शनि को हम लेंगे। तो शनि हम देखेंगे कहाँ कहाँ का सब लॉर्ड है, 2 का है, 8 का है और 12 का है। तो हमारी लिंक क्या बन गई, यहाँ पे देखिए लिंक हमारी बनी 11, शनि मंगल के स्टार में है जो 11 का सब लॉर्ड है, तो ये शनि लिया हमने। राहु के सब में है, 4 और 12 का स्टार लॉर्ड है, और फिर से शनि के सब में है जो 2 8 12 का स्टार लॉर्ड है। तो हमारी लिंक बनी 11 4 12 2 8 12। तो हम इसको कैसे देखेंगे, हमको 3 तरह से भाग्य को डिसाइड करना है। पहली 2 स्लाइड मैंने दिखाई आपको, बड़ी ही सिंपल था। कोई आता आपको बहुत ही जल्दी उसको कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आपको थोड़ी सी गणित करनी पड़ेगी। पहली गणित क्या है, क्योंकि क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है आपका दूसरे भाव से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी लिंक बनी है ये 11 4 12 2 8 12, इसको हम सबसे पहले दूसरे भाव से गिनेंगे। रूल ये रहेगा, ये वाला रूल, सकारात्मक का, नकारात्मक का और तटस्थ का। तो चलिए देखते हैं 2 से गिने। 2 से गिनेंगे 11 भाव तक, क्योंकि भाव हमें गिनना है। तो 2 से 11 भाव गिनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10वां भाव आएगा जो कि न्यूट्रल है, तटस्थ। तो हमने न्यूट्रल लिख दिया। फिर 2 से चौथा भाव, एक एक भाव लेंगे। 2 से चौथा भाव सकारात्मक है, फिर 2 से 12वां भाव सकारात्मक है, 2 से दूसरा भाव सकारात्मक है,
2 से 8वां भाव 7वां भाव हुआ जो कि सकारात्मक है। 2 से 12वां भाव सकारात्मक हुआ जो कि 11वां भाव है। देखिए 11वां भाव सकारात्मक है, तो टोटल सकारात्मक कितने हुए? 5। ये हमने ले लिया। अब चूंकि जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सारे के सारे भाव लग्न से इंटर रिलेटेड होने चाहिए। लग्न से ही सारे के सारे भाव को लिंक किया जाता है, फिर उसकी पोटेंशियल निकाली जाती है। तो सबसे पहले लग्न से इसको गिन लेते हैं, पहले भाव से। पहले से 11वां सकारात्मक हो गया। पहले से चौथा यानी चौथा नकारात्मक हो गया। पहले से 12वां यानी 12वां सकारात्मक हो गया। पहले से दूसरा यानी दूसरा तटस्थ हो गया, दूसरा तटस्थ हो गया जैसे मैंने पहले भी कहा था। पहले से 8वां यानी नकारात्मक हो गया। पहले से 12वां यानी सकारात्मक हो गया। तो टोटल सकारात्मक आपके 3 हुए। तो 2 से गिनने पे 5 हुए, 1 से गिनने पे 3 हुए। अब हम लिंक क्या करेंगे? दूसरे भाव की लग्न भाव के साथ। क्योंकि धन की स्थिति देख रहे हैं, तो इस लिंक को, ये जो लिंक मिला है सेकंड वाले आपके रो में, इसको हम दूसरे भाव से लिंक करेंगे। यानी कि फिर से वही आ गया, 2 से 11वां, 2 से चौथा, 2 से 12वां, 2 से दूसरा, 2 से 8वां, 2 से 12वां, यानी कि फिर से सकारात्मक 5 मिले हमको। तो यानी हम कह सकते हैं कि टोटल स्थिति आपकी धन की, इस जातक की धन के हिसाब से सकारात्मक है। लग्न से भी है, लग्न के इंटर रिलेशन दूसरे भाव से भी है। तो ये भाग्य किसने लिखा? ये भाग्य लिखा शनि ने। तो जब भी कोई दशा लॉर्ड शनि के स्टार में आएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कोई दशा लॉर्ड शनि के स्टार में आएगा, हमेशा ये याद रखिए, केबी का ये प्रिंसिपल है कि स्टार जो है वो रिज़ल्ट को डिलीवर करता है, सब जो है रिज़ल्ट को डिसाइड करता है। तो जब भी दशा लॉर्ड शनि के स्टार में आएगा, तुरंत रिज़ल्ट डिलीवर होगा, तो धन की बढ़िया स्थिति बताएगा। तो हम कह सकते हैं जातक के भाग्य में धन प्राप्ति, धन के बारे में पॉजिटिव लिंकिंग बनती है। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केबी प्रिंसिपल से गोचर को कैसे देखते हैं, ट्रांजिट को कैसे देखते हैं। बने रहिए मेरे एस्ट्रो ट्रांजिट सॉफ्टवेयर से। बहुत बहुत धन्यवाद।